बिहार में एनडीए के तीनों घटक दल एक साथ मिलकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। एलजेपी में आज ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, लेकिन एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसे टाल दिया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी में मौजूदा सांसदों को ही फिर से मौका दिया जाएगा। इसमें से हम लोग की सिटिंग सीट रही, तो इसमें हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें से एक सीट पर बस एक फेरबदल हुआ है। मुंगेर की हमारी सीट थी इससे पहले, उस सीट को बदलकर उसकी जगह नवादा की सीट हम लोग के खाते में आई, और उसी को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई है, जिसमें प्रत्याशियों के अलग अलग सीटों पर विभिन्न प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हुई, जहां पर हमारे सिटिंग सांसद जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिनको रिपीट करना हमारे संसदीय बोर्ड ने उचित समझा, उनको रिपीट किया गया। इसको लेकर चर्चा हुई, और जहां पर हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशियों को बदलने की जरूरत है, तो उनको भी लेकर आज संसदीय बोर्ड में इस बात को लेकर चर्चा हुई। और आइए आपको बताते हैं एनडीए में एलजेपी के खाते में कौन कौन सी सीट गई है। जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, नवादा और वैशाली, ये 6 सीटें एलजेपी के खाते में गई हैं, और इसमें से ये उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादातर सिटिंग जो एमपी हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। एक सीट बदली गई है, मुंगेर से बदलकर नवादा दिया गया है। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान, जमुई से चिराग पासवान और नवादा से वीणा देवी ही उम्मीदवार होंगे। ये कहना है एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का। पशुपति पारस से बातचीत की दिल्ली संवाददाता दिवाकर ने। बिहार लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। पशुपति जी, आप लोगों ने संसदीय बोर्ड में बैठकें की और लंबे दौर के बैठक के बाद आप लोगों ने कहा कि हम लोग अनाउंस कर देंगे, तीनों दल मिलकर अनाउंस करेंगे। जिस तरीके से सीटों का चयन किया, तो ये डेडलाइन क्या है? होली से पहले तो अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। देखिए, आज हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। सबसे पहले तो उस बोर्ड में हम लोगों ने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, उनको अधिकार दिया गया, अधिकृत किया गया कि आप उम्मीदवार के नामों का चयन करके आप घोषणा करिए। दूसरी बात यह है कि एनडीए में हम लोगों का जो दल है, 3 पार्टनर हम लोग हैं, सहयोगी दल 3 हैं। कल जो घोषणा हुआ सीट का पटना में, जिसमें तीनों हम लोग प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो उसमें एक आम सहमति बनी कि जो भी 40 सीट में जो उम्मीदवार का चयन होगा, घोषणा होगा, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग करेंगे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो या परसों हो, लेकिन होली के पहले निश्चित रूप से 40 सीट का हम लोग घोषणा जीतेंगे। सर, 6 में 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन हाजीपुर को लेकर सवाल है कि पशुपति कुमार पारस ही उम्मीदवार होंगे या दूसरे भी उम्मीदवार पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग पशुपति कुमार पारस का ऑप्शन दे रहे हैं कि उन्हें ही लड़ाना चाहिए। देखिए, हमारे दल में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और देश में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और दल में ही डेमोक्रेसी है। और एक चैनल बना हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, और काफ़ी संख्या में पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 सदस्य, मान्य सदस्य लोग हैं। तो सब लोगों की जब बैठक होगी, अब बैठक में जो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय हम लोग तो एक सिपाही हैं, सेनापति का जो आदेश होगा मैं करूँगा। नहीं, बिहार के मुखिया आप ही हैं। नहीं, बिहार के मुखिया नहीं है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं हम। सेनापति हम नहीं हैं, सेनापति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हम लोग एक सिपाही हैं। उनका जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वो हम लोग मानेंगे। आपने पहले ही साफ जाहिर कर दिया है कि समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान ही उम्मीदवार होंगे, जमुई में चिराग पासवान ही उम्मीदवार होंगे। तो जो मुंगेर से आपने नवादा लिया है, सूरज भान जी यहाँ खड़े हैं, तो वीणा देवी उम्मीदवार होंगी। हाँ, होंगे, इसमें दो राय कहाँ है, इसमें कतई दो राय नहीं। तो सीधे तौर पे पशुपति कुमार पारस ने कह दिया है कि समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान उम्मीदवार होंगे, चिराग पासवान जमुई से होंगे, और नवादा से सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ही उम्मीदवार होंगी। होली के ठीक पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। कल हो सकती है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, या 20 मार्च को। कैमरामैन वैभव के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।